लेकिन तारीख के सीने में 1164 ईस्वी 1164 एडी की वो रात आज भी कांटे की तरह चुभती है, जब जमीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश रचाई जा रही थी जिससे अर्श भी कांप उठा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, मैं सैयद आफ्ताब अहमद मनव्वर। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅਕਦਸ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸਰਵਰ ਕੌਣ ਮਕਾਨ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की हिफाजत की और किवें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुहब्बत वाले दस्या है गल। और ये बारे इंशाअल्लाह कमेंट जरूर करांगे और पहले असी वीडियो देखने और फिर इस ते गल करांगे। इंसानी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े बादशाहों के मकबरे लूट लिए गए, फराईन मिस्र की लाशें अजायब घरों में तमाशा बन गईं और सिकंदर आजम की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। दुनिया के हर खजाने और हर तख्त को जवाल आया, लेकिन 1400 साल से रूए जमीन पर एक मकाम ऐसा है जिसकी हिफाजत के लिए जमीन और आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये मदीना मुनव्वरा है और ये रोज़ा रसूल है। सुभान अल्लाह। लेकिन तारीख के सीने में 1164 ईस्वी 1164 एडी की वो रात आज भी कांटे की तरह चुभती है, जब जमीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश रचाई जा रही थी जिससे अर्श भी कांप उठा था। एक सुरंग जो किसी हीरे जवाहरात की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो सुरंग कायनात के सबसे मुकद्दस जिस्म वजूद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी। मदीना सो रहा था, लेकिन हजारों मील दूर शाम के शहर दिमश्क में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, आलम इस्लाम के वो हुक्मरान जिनकी हैबत से सलीबी भी कांपते थे। लेकिन इस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबोर होकर उठ बैठे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए हैं, मगर मंजर दिल दहला देने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शख्सों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं और ज़बाने रिसालत से ये अल्फाज निकल रहे थे, महमूद मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान जंगी चीख मारकर उठ बैठे। जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे खतरा हो सकता है? सुल्तान ने वुजू किया, नफल पढ़े और दोबारा लेट गए, मगर ख्वाब फिर आया। वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। 3 बार ऐसा हुआ। अब सुल्तान के लिए दिमश्क में एक लम्हा रुकना भी नामुमकिन हो गया। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मौसली को तलब किया। ये वजीर सिर्फ एक मुशीर नहीं, बल्कि एक साहिब बसीरत इंसान थे। सुल्तान ने रोते हुए अपना ख्वाब बयान किया। वजीर ने फौरन कहा, ए सुल्तान, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? मदीना मुनव्वरा पर कोई बड़ी आफत आई है, आपको फौरन वहां पहुंचना होगा। उसी वक्त हुक्म जारी हुआ। ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, ये एक खुफिया मिशन था। सुल्तान ने 20 बेहतरीन घुड़सवार और बहुत सारा मालो दौलत साथ लिया और दिमश्क से मदीना की तरफ हवा के घोड़ों पर सवार हो गए। तारीख लिखती है कि वो सफर जो महीनों में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। वो रास्ते में कहीं नहीं रुके, न आराम किया, न सोए। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो 2 खौफनाक चेहरे। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फिजा सोगवार थी। सुल्तान ने सीधा मस्जिद नबवी का रुख किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। आंसुओं का सैलाब था जो रुक नहीं रहा था। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे? सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे वो 2 चेहरे तलाश करने हैं। एक मंसूबा बनाया गया। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को अपने हाथ से तहाइफ और सदकात देना चाहते हैं।
مقصد یہ تھا کہ مدینہ کا ہر ایک شخص سلطان کے سامنے سے گزرے۔ اگلے دن مسجد نبوی میں ہجوم لگ گیا۔ شہر کا ہر بوڑھا، بچہ اور جوان قطار میں کھڑا تھا۔ سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھتے اور پھر مایوسی سے نظر ہٹا لیتے۔ گھنٹے گزرتے گئے، لوگ آتے گئے، تحائف لیتے گئے، مگر وہ دو چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ شام ہو چکی تھی، خزانہ خالی ہو گیا، مگر سلطان کی تلاش ادھوری تھی۔ وہ پریشان تھے کہ کہیں خواب محض وہم تو نہیں تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ سلطان نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے جو مجھ سے ملنے نہ آیا ہو؟ گورنر نے سوچا اور جواب دیا، نہیں سلطان، سب آ چکے ہیں، سوائے دو مغربی یعنی موروکن زائرین کے۔ وہ بہت نیک اور متقی لوگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ خود خیرات کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے حکم دیا، انہیں فوراً میرے پاس لاؤ۔ گورنر نے کہا، وہ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، تو ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ مسجد نبوی کے قریب اس چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئے۔ وہاں دو شخص موجود تھے، لمبی داڑھیاں، ہاتھوں میں تسبیح اور چہروں پر بظاہر نور۔ لیکن جو ہی سلطان زنگی کی نظر ان پر پڑی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہی دو چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں، یہ وہی شیطان صفت انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا۔ سلطان نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے معصومیت سے جواب دیا، ہم مراکش سے حج کے لیے آئے تھے اور اب نبی صلی اللہ کے پڑوس میں رہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان نے گرج کر کہا، سچ بولو، اس سے پہلے کہ میں سختی کروں۔ وہ قسمیں کھانے لگے کہ وہ صرف عبادت گزار ہیں۔ سلطان نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں صرف چند کتابیں اور مصلے یعنی پریئر میٹس تھے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ لوگ حیران تھے کہ سلطان ان نیک بندوں پر شک کیوں کر رہے ہیں، لیکن سلطان کا یقین پختہ تھا۔ وہ خود آگے بڑھے، کمرے میں بچھی ہوئی ایک چٹائی کو ہٹایا۔ نیچے فرش تھا، لیکن جب انہوں نے فرش کو ٹھوکا تو آواز کھوکھلی آئی۔ سلطان نے حکم دیا، اسے کھودو۔ سپاہیوں نے مٹی ہٹائی تو نیچے ایک لکڑی کا تختہ تھا، اور جب وہ تختہ ہٹایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ نیچے ایک گہری اور اندھیری سرنگ کی۔ یہ سرنگ اس کمرے سے شروع ہو کر سیدھی روضہ اطہر کی دیواروں کی طرف جا رہی تھی۔ صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر سلطان زنگی کے آنے میں ایک دن کی بھی تاخیر ہو جاتی تو یہ ظالم اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے۔ اب وہ دونوں کانپ رہے تھے۔ سلطان کی تلوار ان کے سر پر تھی۔ انہوں نے سب سچ اگل دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ عیسائی کرسچنز ہیں، اور انہیں اسپین اندلس کے عیسائی حکمرانوں نے بھیجا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سرنگ کھود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالیں اور اسے یورپ لے جا کر مسلمانوں کو ذہنی شکست دیں۔ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر مدینہ سے باہر پھینک آتے تھے۔ وہ بظاہر روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر مسلمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سلطان نور الدین زنگی زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ، تیرا کروڑوں بار شکر ہے کہ تو نے اس خدمت کے لیے اس ناچیز نور الدین کو چنا۔ اگلی صبح مدینہ کی تاریخ کا ایک عبرتناک دن تھا۔ ان دونوں مجرموں کو اسی جگہ لایا گیا جہاں انہوں نے یہ سازش رچائی تھی۔ سلطان کے حکم پر ان دونوں کو مسجد نبوی کے باہر
इबरतनाक सजा दी गई। अच्छा उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी न सके। ये माशाअल्लाह। फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हमला न करे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की जमीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने का इनकार कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरात यानी आर्किटेक्ट्स को बुलाया और हुक्म दिया कि मुझे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा न काट सके और कोई सुरंग न तोड़ सके। वाह फैसला हुआ कि सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई जाएगी। वाह जी वाह। कब्र अनवर के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि ये खंदक इतनी गहरी थी कि पानी की सतह यानी वाटर लेवल तक पहुंच गई। अच्छा फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक ठोस धाती दीवार खड़ी कर दी वाह गई। वाह। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़े अथर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। वाह जी वाह। न कोई सुरंग इसे पार कर सकती है, न कोई आला इसे तोड़ सकता है। बड़ी गल है। लेकिन याद रखें, ये वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाकयात मिलते हैं अच्छा। जब दुश्मनों ने इस मुकद्दस मकाम तक पहुंचने की नापाक जसारत की। कभी मिस्र के पागल हुक्मरान अल हाकिम बेअमरिल्लाह ने कोशिश की तो अल्लाह ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा कि लश्कर तबाह हो गया। कभी सलीबी जंगजू रिनॉल्ड ऑफ शातिलिन ने बहरे अहमर में बहरी बेड़ा उतारा और कसम खाई कि वो नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को निकाल कर ले जाएगा, मगर हर बार नतीजा एक ही निकला। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जैसा कि कुरान में इरशाद है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। सुभान अल्लाह। आज जब हम मदीना जाते हैं और उस सब्ज गुंबद को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों की कुर्बानियां हैं। माशाअल्लाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे आशिक रसूल थे। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत इसलिए दी थी ताकि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की हिफाजत कर सकें। माशाअल्लाह। ये वाकया हमें बताता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूस रिसालत पर आंच आएगी तो अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो तुहानू कैसी लगी मैं रिकमेंड जरूर करना। तुसी माशाअल्लाह देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म दी हिफाजत अल्लाह ताला ने किस तरह की। अजीज़ान मोहतरम, साडा एक यूट्यूब चैनल है आफ्ताब TV 35। अगर तुहानू अच्छी लगी तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक शेयर करो ताकि दूसरे तक साडी आवाज़ पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।